बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहले आप लोगों से माजरत करना चाहूँगा, लास्ट टाइम के जो टॉपिक आपको रिसीव हुए हैं उसमें मेरी माइक का मसला था, आवाज़ का प्रॉब्लम था, लेकिन अब मैंने माइक का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, तो इसलिए आपको आवाज़ आज क्लियर और प्रॉपर आ रही होगी। मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए बर्नौली इक्वेशन की कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, सम ऑफ प्रेशर, किनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब जिसकी डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहे। नॉन विस्कस का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ना होने के बराबर हो, और यही हमारा आइडियल फ्लूइड की ये कंडीशन होती है कि ये इनकम्प्रेसिबल हो और विस्कोस नॉन विस्कस हो। और उसमें तीन चीज़ों का सम है, एक प्रेशर का सम, काइनेटिक एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी प्रेशर ये हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे mgh होता है वैसे रो gh है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों का सम किसके इक्वल है? कांस्टेंट के। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनर्जी वाला अक्सर पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशन किस लॉ की बेस पर काम करते, तो आप कहेंगे एनर्जी की बेस पर। ये तीनों इक्वेशन का सम है। नीचे चलता हूं मैं, यहाँ लिखा हुआ क्या कि लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप इन द टाइम t, प्रेशर p, अपर ऑफ द पाइप p F1/, यानी इसका मतलब क्या? प्रेशर का फार्मूला सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये P1 है, इसका मतलब अपर पोर्शन है। जब लोअर पोर्शन होगा तो यहाँ सारे 1 की जगह पर 2 और 2 आ जाएगा। तो P1 इक्वल्स टू F1/A1। यहाँ लिखा हुआ दिस इज द फोर्स ऑन द अपर एंड, और यहाँ से F1 क्या निकलेगा? P1A1। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी। W वर्क किसके इक्वल होता है? F इंटू डी। तो F1 की जगह पर क्या आ गया? P1A1। ये ऊपर देखें F1 का रिजल्ट यहाँ लगा दिया F1 की जगह। तो क्वेश्चन बन गई P1A1 साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? डेल्टा x1 सॉरी। तो क्वेश्चन बन गई W1 इक्वल्स टू P1A1 डेल्टा x1। सिमिलरली एट द लोअर एंड W2 क्या बनेगा? सेम उसी तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे P1A1 डेल्टा x1 वैसे P2A2 डेल्टा x2। ये माइनस में है, वो प्लस में। क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये डायग्राम की तरफ आए, यहाँ डायग्राम देखें। इस डायग्राम में यहाँ पर ये पाइप का अपर पोर्शन है और ये वाला पाइप का कौन सा? लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है या एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम। लोअर पोर्शन पर प्रेशर कम है, एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा। लेकिन आप गौर करें ये एरो के ऊपर, ये एरो फॉरवर्ड है, ये वाला एरो क्या है? बैकवर्ड। आप ये समझ लें यहाँ पर टैप लगा हुआ है। जब टैप लगा होगा तो पानी आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑपोजिशन होगी। इसलिए ये वाला उस वर्क के, ये वर्क पॉजिटिव और ये वाला वर्क नेगेटिव। यहाँ वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। मैं दोबारा इक्वेशन की तरफ आ रहा हूँ। दो इक्वेशन है, एक अपर एंड की और एक लोअर एंड की। तो वर्क डन अपर पोर्शन पर पॉजिटिव P1A1 डेल्टा x1 और वर्क टू लोअर एंड पर माइनस P2A2 डेल्टा x2। दोनों वर्क हम सम करते हैं, नेटवर्क W1 प्लस W2। अब दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ। पहले W1 P1A1 डेल्टा x1, फिर W2 प्लस करके ये माइनस W2 है, दैट इज इक्वल टू P1A1 डेल्टा x1 और माइनस P2A2 डेल्टा x2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी वाली इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी A1 इंटू डेल्टा x1 इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा x2 दैट इज इक्वल टू V। अब ये इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी वाला जो हमने यहाँ यूज करें कि A1 डेल्टा x1 A2 डेल्टा x2 V के बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? W इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ? P1 इंटू डेल्टा x1 A1 के साथ क्या आ जाएगा? V, और P2 डेल्टा x2 A2 के साथ क्या आ जाएगा? अगेन V। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? V। इक्वेशन बन गई W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू V। डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इक्वल्स टू M/V, तो V उधर ले जाए तो M/ρ बन गया। तो पुट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करने V की जगह पर क्या आ जाएगा? V की जगह पर M/ρ, यानी इस जगह पर M/ρ। ये बन गया हमारा वर्क। इक्वेशन बन गई A। एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड पार्ट ऑफ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। इसका मतलब क्या है? जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं ना, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के तौर पर, आधा हिस्सा पोटेंशियल के तौर पर और आधा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर 4 में ही हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। वर्क तो हो गया हमारे पास जो हमने ऊपर प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 1 में, P1 माइनस P2 वाला।
कैनेटिक पहले निकाल लें, फिर पोटेंशियल निकाल लें, फिर कैनेटिक और पोटेंशियल दोनों को हम यहाँ पुट अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो कैनेटिक की तरफ चलता हूँ, कैनेटिक फाइनल माइनस कैनेटिक इनिशियल। फार्मूला आप जानते हैं कैनेटिक का, हाफ एम वी स्क्वायर अगेन हाफ एम वी स्क्वायर, एक फाइनल है और एक इनिशियल माइनस कर दिया। इधर पोटेंशियल की बात करते हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल, फाइनल में mgh2 और इनिशियल में माइनस mgh1। अब वो कहता है बी को और सी को ए में पुट करें, या बी सी और ए तीनों को इक्वेशन 2 में पुट करें। तो इक्वेशन 2 ये है कैनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू और इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालिए, ये देखें P1 माइनस P2V, मैंने ये लगा दिया, P1 माइनस P2 इंटू वी की जगह पर क्या हो गया, m ओवर रो, ये आ गया। अब कैनेटिक की तरफ चलता हूँ, ये कैनेटिक का फॉर्मूला ये लिखा हुआ हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है mgh2 mgh1, ये mgh2 mgh1 माइनस। इन दोनों में ज़रा गौर करें, इन सब में यहाँ पर तो m आ गया, इन सब में देखिए m है, m m m, सब में से m कॉमन आ गया, m लेफ्ट राइट से क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास रिजल्ट में बन गया P1 माइनस P2 यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हो रही है क्वेश्चन की, बस है ये बिल्कुल क्लियर। P1 मैंने यहाँ नीचे देखें, यहाँ P1 माइनस P2 आ गया इक्वल्स टू m से m क्या हो गया, कैंसल, रो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इन सब से रो मल्टीप्लाई होगा, किससे, हाफ रो V स्क्वायर हाफ रो V स्क्वायर रो जी एच देखें ज़रा, हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो जी एच, और ये तो ये बन गया P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये माइनस वाले उतर आए प्लस हो जाएगा, तो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी एफ स्क्वायर प्लस रो जी एच 2। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई, इसमें एक प्रेशर है, एक कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी ये सेम है। तो हमने क्या कहा, तीनों का सम सेम हो गया, किस किस का, प्रेशर का, कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो किसके अगल आ गया, कांस्टेंट के, और इसी को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। और ये डायग्राम से क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात आप लोगों को। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया जिसका नाम है क्या, बर्नौली इक्वेशन। इसके दूसरे टॉपिक की तरफ चलता हूँ जिसको कहते हैं स्टेट एंड प्रूफ टॉरिशलीस थ्योरम। ये टॉरिशलीस थ्योरम क्या है, आपने अक्सर शायद पढ़ा होगा, प्रेशर का यूनिट है जो हम मोस्टली ब्लड के लिए यूज़ करते हैं, टॉर में यूज़ करते हैं, तो वो प्रेशर का जो टॉर यूनिट है वो टॉरिशलीस थ्योरम से निकला हुआ है साइंटिस्ट के नेम की बेस पर। तो स्टेटमेंट क्या है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए लेट अस कंसीडर अ लार्ज टैंक ऑफ द फ्लूइड हैज टू ऑरिफिसेस ए एंड बी। ऑरिफिस कहते हैं सुराख को, होल्स को, तो यहाँ पर ए और बी दो सुराख दिए हुए हैं। डायग्राम की तरफ गौर करें आप सब, इस ऑरिफिस में ये वाले पोर्शन में सारा वाटर फिल्ड है। यहाँ हाइट की बात करते हैं तो ये टोटल हाइट है h1, यहाँ पर हाइट क्या है हमारे पास, ये h2 है, तो बाकी हाइट क्या बची, h1 माइनस h2। यहाँ वेलोसिटी v3, यहाँ वेलोसिटी v1, और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, v2। इधर इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर गौर करें आप सब कि तीन चीज़ों का सम है। ये वो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ किसकी, बर्नौली की। वैसे आप लोगों को बताता चलूँ कि जो टॉरिशलीस थ्योरम है हमारा, ये एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि एप्लीकेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, प्रेशर हाफ रो v1 स्क्वायर रो GH1 इक्वल्स टू प्रेशर 2 हाफ रो v2 स्क्वायर रो GH2, यानी ये अपर पोर्शन का और ये लोअर पोर्शन का तमाम का सम इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो P1 P2 P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप सब जानते हैं कि तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इक्वल हो जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा P क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस P1 की जगह पर भी P आ गया, इस P2 की जगह पर भी क्या आ गया, P। तो P से P क्या हो गया, कैंसिल। जब P से P कैंसिल हो गया हमारे पास, वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि दिस इंप्लाइज दैट 0 इक्वल्स टू ये P प्लस हो गया प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा मैंने यहाँ रो GH1 और रो GH2 का जो रिजल्ट है उसके बारे में ज़रा गौर करें, नीचे लिखा हुआ मैंने यहाँ, क्या हमारे पास जो रिजल्ट है वेलोसिटीज़ का, एक वेलोसिटी v1 है, यहाँ v1 को हमने ना ये वाला फैक्टर v1 इसको जीरो कर दे। क्यों, क्योंकि जहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम है, और अगर वेलोसिटी कम है तो v1 क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। तो अगर v1 जीरो हो गया तो रिजल्ट में देखें P1 वैसे आ गया, ये फैक्टर v1 की जगह पर ये पूरा फैक्टर क्या होगा, जीरो हो गया। तो बाकी क्या बच गया, P1 भी कैंसिल हो गया P2 के साथ, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, रो GH1, यहाँ क्या बचेगा, रो GH2, और साथ क्या बचेगा हमारे पास, रो V2 स्क्वायर हाफ वाला। P1 P2 कैंसिल हो गए, यही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, P1 P2 P के बराबर, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी ये फैक्टर बच गया हाफ रो V1 रो GH1 हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। अब रो V1 कैंसिल होगा, खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि V1 जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास ये फैक्टर,
हाफ रो वी वाला फैक्टर और ये रो जी एच टू वाला। अब रो जी एच वन और यहाँ रो जी एच टू, इस एच टू को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। तो यहाँ देखें रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास हाफ रो वी टू स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, रो जी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, एच टू माइनस एच वन। यहाँ से वी टू स्क्वायर क्या बनेगा, टू डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन क्या बन गई, वी टू इक्वल टू टू जी मल्टीप्लाई बाई एच टू एच माइनस वन। दोनों तरफ अंडर रूट ले तो वी टू का रिजल्ट क्या आ जाएगा कि टू जी इंटू एच टू माइनस वन। दिस इज कॉल्ड टोरिशियस थ्योरम। और ये हमने ये कह रहा था कि जो वेलोसिटी ऑरिफिस की, जो पानी यहाँ से निकल रहा है ऑरिफिस टू से या ऑरिफिस ए से, जिसकी वेलोसिटी v2 है, वो दो पॉइंट्स के इक्वल है। कौन कौन सा, कि स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइज बाय डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन दैम h2 माइनस h1, जहाँ पर वो वाटर फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये था बर्नौली क्वेश्चन की पहली एप्लीकेशन जिसका नाम टोरिशियस थ्योरम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गया होगा। अच्छी तरीके से उसको तैयार कीजिएगा। पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया बर्नौली क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, और उसकी दूसरी एप्लीकेशन ये टोरिशियस थ्योरम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, इसको तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।